हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 का दूसरा सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रॉन्स्टेन और लॉरी का अम्ल और क्षार का सिद्धांत। इसके पहले वाली वीडियो में हमने अरेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत आपको समझा दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे लिंक में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ब्रॉन्स्टेन और लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेन और लॉरी की अम्ल क्षार धारणा। सन 1923 में ब्रॉन्स्टेन और लॉरी ने अम्ल और क्षारों के लिए एक सिद्धांत दिया। दो साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेन और लॉरी। उन दोनों ने मिलकर 1923 में अम्ल और क्षारों के लिए एक नया सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को प्रोटॉन स्थानांतरण सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाला जो सिद्धांत है आप देखोगे पूरा प्रोटॉन पर डिपेंडेंट है, यानी प्रोटॉन पर आधारित है। इसलिए इस सिद्धांत को प्रोटॉन स्थानांतरण सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को जलीय और अजलीय दोनों प्रकार के विलयन के लिए लागू किया जा सकता है। ये वाला जो सिद्धांत है जिसमें जल हो यानी जो जलीय और जिसमें जल न हो अजलीय, दोनों के लिए सिद्धांत लागू होता है। अब हम देखते हैं ब्रॉन्स्टेन और लॉरी के अनुसार इस सिद्धांत की परिभाषा। ब्रॉन्स्टेन और लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है और क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। क्या बोला? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इसे हम दूसरे शब्दों में यह भी बोल सकते हैं कि अम्ल प्रोटॉन दाता यानी दान करने वाले होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही यानी प्रोटॉन को यानी हाइड्रोजन को लेने वाले होते हैं। ब्रॉन्स्टेन और लॉरी का कहना था कि ऐसे पदार्थ जो कि हाइड्रोजन का दान देते हैं यानी प्रोटॉन का दान देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो कि हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ब्रॉन्स्टेन अम्ल, नीचे देखिए रिएक्शन। यहाँ पर हमने HCl लिखा है। HCl जब ब्रेक होगा तो ये देता है H+ और Cl-, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को दान दे रहे हैं वे कहलाते हैं ब्रॉन्स्टेन अम्ल। यहाँ पर जो HCl है वो अपने अंदर से H का दान दे रहा है तो उसे हम कहेंगे ब्रॉन्स्टेन अम्ल। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में AlH2O6 3+ जब ब्रेक होता है तो अपने अंदर से H+ का दान देता है, यानी ये कहलाते हैं ब्रॉन्स्टेन अम्ल। अब हम जाते हैं ब्रॉन्स्टेन क्षार की तरफ। ऐसे पदार्थ जो कि हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, उसे हम ब्रॉन्स्टेन क्षार कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले C5H5N। यहाँ पर ये अपने अंदर एक हाइड्रोजन को जोड़ रहा है, प्रोटॉन को ले रहा है और बना रहा है C5H5NH+, यानी ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर हाइड्रोजन ले सकते हैं वो ब्रॉन्स्टेन क्षार कहलाते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट में एक नई टर्म आती है संयुग्मित अम्ल क्षारक युग्म। संयुग्मित अम्ल क्षारक युग्म क्या होता है? तो उसके पहले हम समझते हैं संयुग्मित क्षार क्या होता है या संयुग्मित अम्ल क्या होता है। देखिए, आपका अम्ल था, ब्रॉन्स्टेन लॉरी के अकॉर्डिंग ऐसे पदार्थ जो कि हाइड्रोजन का दान देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। यहाँ पर हमने अम्ल लिया है, ये अपने हाइड्रोजन का दान दे रहा है। अब आपका जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट जो है उसने अपने अंदर से हाइड्रोजन को निकाल दिया है, तो उसके अंदर अब क्या हो गया? हाइड्रोजन की कमी आ गई, यानी वो अब फिर से हाइड्रोजन को ले सकता है क्योंकि उसका खुद का हाइड्रोजन निकल गया है। तो ब्रॉन्स्टेन लॉरी के अकॉर्डिंग ऐसे पदार्थ जो कि हाइड्रोजन को लेने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्षार कहलाते हैं, यानी इस अम्ल का जो आधा पार्ट बचा हुआ है वो कहलाएगा आपका संयुग्मित क्षार। इसे मैं आपको एक रिएक्शन से समझाती हूँ। यहाँ पर जैसे HCl है, HCl में से जब हाइड्रोजन निकला तो यह कहलाएगा आपका ब्रॉन्स्टेन अम्ल। अब जब HCl में से हाइड्रोजन निकल गया है तो आपका बचा Cl-। इस Cl- के पास हाइड्रोजन की कमी हो चुकी है। अब ये क्या करेगा? फिर से हाइड्रोजन लेगा
और इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे पदार्थ जो कि फिर से हाइड्रोजन को ले सकते हैं वो कहलाते संयुग्मित क्षार, क्योंकि प्रोटॉन को लेने वाले यानी हाइड्रोजन को लेने वाला कहलाता है संयुग्मित क्षार। उसी तरह से हम देखते हैं संयुग्मित अम्ल क्या होता है। जिस तरह से एक संयुग्मित क्षार होता है उसी तरह से एक संयुग्मित अम्ल भी होता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर ये सब्सटेंस है, पदार्थ है, इसने एक हाइड्रोजन लिया है और क्या बनाया है C5H5NH+। तो यहाँ पर जो आपका C5H5N है ये कहलाएगा आपका ब्रॉन्स्टेन क्षार, क्योंकि ये अपने अंदर एक हाइड्रोजन को जोड़ रहा है और इस सिद्धांत के अनुसार जो अपने अंदर हाइड्रोजन को जोड़ते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अब जब ये रिएक्शन हो चुकी है तो आपका बना है C5H5NH+। ये जो नया पदार्थ बना है अब इसके अंदर एक हाइड्रोजन फिर से आ गया है। जब हाइड्रोजन आ गया है तो ये फिर से अपने हाइड्रोजन को यानी अपने प्रोटॉन को किसी और को फिर से दे सकता है। तो ऐसे पदार्थ जो कि अपने प्रोटॉन को दूसरे को दे सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार वे कहलाएंगे अम्ल। तो ये वाला जो आपका बना है C5H5NH+ जो रिएक्शन करने के बाद अपने अंदर के प्रोटॉन को फिर से दे सकता है ये कहलाता है आपका संयुग्मित अम्ल। यानी अम्ल से हमें मिला संयुग्मित क्षार और क्षार से मिला हमें संयुग्मित अम्ल, और इस तरह के जोड़े को हम बोलते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। अब ये क्या चीज होती है इसे आप एक रिएक्शन से देखिए। यहाँ पर हमने HCl और H2O की रिएक्शन करवाई है। यहाँ पर HCl अपना एक हाइड्रोजन H2O को देता है तो H2O बन जाएगा आपका H3O+, एक हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा और पीछे बचेगा आपका Cl-। अब यहाँ पर जो HCl है उसे देखिए वो अपना हाइड्रोजन दान कर रहा है, तो दान करने वाला कहलाता है अम्ल, और H2O जो है वो Cl से अपने एक हाइड्रोजन को ले रहा है तो वो कहलाएगा आपका क्षार। अब जैसे ही H2O ने एक हाइड्रोजन लिया वो बन गया H3O+, यानी कि अब वाटर के पास में यानी H2O के पास में एक हाइड्रोजन ज़्यादा आ गया है और फिर से वो अपने एक हाइड्रोजन को दूसरे को दान करेगा। तो दान करने वाला क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो यहाँ हम उसे बोलेंगे संयुग्मित अम्ल। उसी तरह से आप देखेंगे जब HCl ने अपने एक हाइड्रोजन को दान कर दिया है तो वो बचा Cl-, यानी उसके पास अब हाइड्रोजन की कमी हो चुकी है। और इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा पदार्थ जो कि हाइड्रोजन लेने की प्रवृत्ति रखता है, यहाँ पर Cl अब फिर से हाइड्रोजन लेगा, ग्रहण करेगा, तो वो कहलाएगा संयुग्मित क्षार। इस तरह से हम HCl और Cl- इसको मिला के बोलेंगे संयुग्मित जोड़ा, और H2O और H3O+ इसे मिलाकर भी बोलेंगे संयुग्मित जोड़ा। अब हम चलते हैं हमारे ब्रॉन्स्टेन-लॉरी सिद्धांत की उपयोगिता की तरफ। जिस तरह हमने अरेनियस की उपयोगिता देखी थी उसी तरह से आपको इस कॉन्सेप्ट की उपयोगिता देखना है। यह धारणा केवल जल तक सीमित नहीं है बल्कि किसी भी विलायक में अम्ल क्षार की व्याख्या करती है। ये वाली जो धारणा है आपने देखा कहीं पर भी जलीय विलयन नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाली जो धारणा है केवल जल पर या जलीय विलयन पर निर्भर नहीं करती है, दूसरी स्टेट में भी यानी दूसरी अवस्था में भी ये वाली अम्ल क्षार अभिक्रिया हो सकती है। अरेनियस का मानना था कि अम्ल क्षार अभिक्रिया केवल जलीय विलयन में होती है, लेकिन ब्रॉन्सन-लॉरी ने उसे गलत साबित कर दिया और उन्होंने कहा कि अम्ल क्षार अभिक्रियाएं अजलीय विलयन में भी हो सकती है। सेकंड उपयोगिता है, इस धारणा के अनुसार पदार्थ की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति स्वयं पदार्थ द्वारा निर्धारित होती है। इस सिद्धांत में अम्ल और क्षार प्रवृत्ति पूरी पदार्थ पर निर्भर है, ना कि जलीय विलयन पर। थर्ड पॉइंट है, पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति विलायक पर भी निर्भर करती है। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि जो अम्ल और क्षार प्रवृत्ति होती है किसी पदार्थ की वो विलायक पर भी निर्भर करती है कि आपने विलायक कौन सा लिया है, जलीय लिया है या अजलीय लिया है। अब हम आते हैं इसकी सीमाएं यानी इस सिद्धांत की क्या क्या कमियां थी। तो इस सिद्धांत की एक सबसे बड़ी कमी यह थी कि आपने देखा होगा ये सिद्धांत प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन पर निर्भर करता है। अब कुछ अम्ल क्षार अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो उन अभिक्रियाओं को ये सिद्धांत नहीं समझा पाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, SO2 + SO2, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा और बनेगा SO2।
2+ और SO3 2-। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन कहीं से कहीं तक नहीं है, यानी ये वाला सिद्धांत इस अभिक्रिया को समझा नहीं पाता है। तो ये इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी। तो देखा आप लोगों ने, इस वीडियो में हमने देखा ब्रोंस्टेन लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत। अब हम इसी अम्ल क्षार सिद्धांत की इंग्लिश वाली वीडियो भी लाने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश मीडियम है वो ब्रोंस्टेन लॉरी का इंग्लिश मीडियम वीडियो ज़रूर देखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, वो भी यूनिट नंबर 5 से। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।